इंस्टाग्राम पर ना जेनजीज की एक बहुत बुरी आदत है, हर चीज हर इमोशन को मीम बना देते हैं। मुझे नहीं पता आपने ये मीम कहीं पढ़ा है या नहीं, बट काफी लोग कुछ टाइम पहले ये ट्वीट करते थे, आई विश पीपल केम विद अ ट्रेलर सो दैट आई डोंट लेट देम इन माई लाइफ टू रिग्रेट लेटर। सिंपल भाषा में इस कोट का मतलब है कि काश फिल्म्स की तरह लोग भी एक 2 मिनट के ट्रेलर के साथ आते, ताकि उनकी असलियत गेस कर पाना सबके लिए आसान हो जाता। बट भाई, हमें क्या पता था कि अब सिर्फ ह्यूमन ट्रेलर्स ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर्स भी आपको फिल्म गेस करने में मदद नहीं कर पाएंगे कि फिल्म कितनी अच्छी या बुरी हो सकती है। 22 अप्रैल 2024 सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फिल्म से जुड़ा एक ऐसा अपडेट दिया है जो सिनेफिल्स को काफी ज्यादा चुभ सकता है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो ट्रेलर्स जो फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सेम सीन्स या गानों का मेन फिल्म में होना भी एक नेसेसिटी अब नहीं है। और अगर बाय चांस वो ट्रेलर जो फिल्म की प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए यूज किया गया था वो मेन फिल्म में नहीं पाया जाता है, देन द फिल्म डज नॉट अमाउंट टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। देयरफॉर ऐसे केसेस में आप मूवी के प्रोड्यूसर्स को ब्लेम नहीं कर सकते अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अब ऐसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। कुछ समय पहले यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी कि एनसीडीआरसी के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें वाईआरएफ को फैन मूवी में जबरा फैन गाना शामिल ना करने पर 15,000 रुपए का फाइन देना पड़ रहा था, क्योंकि वाईआरएफ ने ट्रेलर में जबरा फैन गाना डालने के बावजूद फिल्म में ये गाना इंक्लूड नहीं किया। कोर्ट ने देखा कि प्रमोशनल ट्रेलर से मूवी के कंटेंट पर कोई क्लेम का हक नहीं बनता है और कंप्लेनेंट्स को ये समझाया कि कैसे मूवी टिकट खरीदने का पैसा सिर्फ मूवी देखने के लिए होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन एलिगेशंस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 21G के पैरामीटर्स पर टेस्ट भी किया, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज तब होती है जब किसी चीज में कमी या गलती होती है जो सिर्फ लॉ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, इस केस में डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की सिर्फ ये एक विश थी कि सॉन्ग जबरा फैन भी इस फिल्म का पार्ट हो। बट अकॉर्डिंग टू द लॉज, द सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तब होती जब कोई स्टेटमेंट जानबूझकर गलत या मिसलीडिंग तौर पर दी जाती, जो कि यहाँ नहीं हुआ है। कोर्ट ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के पैरामीटर्स पर इस केस को टेस्ट किया है और कहा है कि ट्रेलर के कंटेंट में कोई भी गलत या मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं है। इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया है और एनसीडीआरसी के फाइंडिंग्स को रिजेक्ट किया कि कहीं भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। जब वाईआरएफ के बैनर के अंदर फैन फिल्म रिलीज हुई थी तो इसका एक बहुत ज्यादा क्रेज था, स्पेशली फॉर द सॉन्ग जबरा फैन। ये तो ना जाने कितनी जगहों पे ट्रेंडिंग था, सब लोग इसे रील्स, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेलर में इस गाने को हमने सुना तो हम सब के अंदर एक एंटिसिपेशन आ गया यार, कि शायद थिएटर्स में जाके इस गाने को सुनने का मजा कुछ अलग ही होगा। लेकिन वाईआरएफ ने वो सारे सपने तोड़ दिए, क्योंकि फिल्म में ये गाना थिएटर्स में प्ले नहीं हुआ। इसी की वजह से किसी ने उनके ऊपर कंप्लेन कर दी। लेकिन वाईआरएफ का ना ये कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट को करना कि उन पे 15,000 रुपीज का फाइन लग गया है, ये बनता नहीं था। क्योंकि यार आप एक बात बताओ, जब आप फिल्म की टिकट लेते हो तो आप उस फिल्म को किस चीज पर जज करते हो? उसके ट्रेलर पे ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ट्रेलर में किसी सीन का होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि फिल्म में भी वो सीन हो, तो ये तो थोड़ा अनफेयर है ना हमारे लिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की बेंच ने इस बात पर काफी ज्यादा डिस्कशन किया कि क्या वाईआरएफ की एंटरटेनमेंट सर्विस में डेफिशिएंसी है या नहीं, जिसे कंज्यूमर ने टिकट खरीदकर बेनिफिट्स को खुद के लिए अवेलेबल किया है। वाईआरएफ पर केस करने वालों ने ये भी कहा कि डेफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि जो ट्रेलर में दिखाया गया था वो मूवी का हिस्सा नहीं था। अब ये एक नॉर्मल सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट को इन कंप्लेनेंट्स की बात सही नहीं लगी, जिसकी वजह से द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड कि अगर ऐसा कभी फ्यूचर में होता है कि ट्रेलर का कोई पार्ट फिल्म में नहीं दिखाया गया है, देन इसमें पब्लिक, प्रोड्यूसर्स और फिल्म के मेकर्स को क्वेश्चंस नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। साथ ही इफ यू वांट कि एंटरटेनमेंट से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स आपकी फीड पे आते रहें देन यू नो व्हाट टू डू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट।